अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं सिपह सालार के दबंग खिताब की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। ये वक्त है कि अपने माजी को दफन करके आगे बढ़ें। पुरअमन और नतीजा खेज मुज़ाकरात की शुरुआत के लिए पड़ोसी मुल्क को साजगार माहौल पैदा करना होगा। आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब में अमन का पैगाम दिया। कहा, भारतीय जारहियत के बावजूद पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। इस हवाले से ही रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं। दिफाई तज्जियाकार एजाज अवान कहते हैं, आलमी बिरादरी आर्मी चीफ के बयान को समझे ताकि मसाइल का हल निकले। तज्जियाकार नईम खालिद कहते हैं, पाक फौज हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही है जो मुल्क की तरक्की के लिए खुश आइंद है। आर्मी चीफ ने आज एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट दिया है। एक पीसफुल सोल्यूशन की उन्होंने बात की। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की है कि एक आर्मी चीफ एक जनरल की तरफ से जब पीसफुल रेजोल्यूशन की बात हो रही है तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि न हम वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, न साइबर रेटलिंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मसले का हल हो। जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में ये रुकना चाहिए, सीज फायर वायलेशन रुकनी चाहिए और तभी एक लास्टिंग अमन कायम हो सकता है। पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छी नवीद है कि वो उन्होंने ये समझा कि पाकिस्तानी फौज अपने गवर्नमेंट के साथ मिलके जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए पूरी कोशिश कर रही है और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की पहुंच मुश्किल है वहाँ पर खुद पाकिस्तान आर्मी जो है वो डेवलपमेंट वर्क्स कर रही है। तो ये बात भी उन्होंने बताई। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इसी ट्रजेक्टरी पे चलते रहे मामलात तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। जी, बेघर अफराद को छत की फरहमी का वादा पूरा होने लगा। वज़ीर आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 1500 घर बजरिया कुरानदाजी बिनत कशों में तकसीम कर दिए। कहा, हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। नया पाकिस्तान नई सोच का नाम है। शिकवा किया कि 50 लाख घरों के मंसूबे पर सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। नए पाकिस्तान में बेघरों को अपनी छत फ्राहम करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होना शुरू। इस्लामाबाद के मजदूरों और दिहाड़ीदारों के लिए 1000 से ज्यादा फ्लैट्स और 500 मकानात तैयार। वज़ीर आज़म ने कुरानदाजी के जरिए मकानात मजदूरों में तकसीम कर दिए। इमरान खान कहते हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम किसी पर एहसान नहीं। नया पाकिस्तान कहते हैं नई सोच का नाम है। हमने अपने उस तबके को जो कमजोर है हमने उसको ऊपर लेके आना है। वो जो किराया होगा वो कर्जों की किस्त में चला जाएगा और वो घर भी उनका अपना हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने मजीद 1500 फ्लैट्स का संगे बुनियाद भी रख दिया। मंसूबे में सिंध हुकूमत के अदम ताउन का शिकवा भी किया। 50 लाख घरों का हदफ पूरा करने का अज़म दोहराते हुए घरों के लिए कर्ज पर मौजूदा शरह सूद बरकरार रखने की यकीन दहानी भी करा दी। हर फ्लैट पे 3 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी, ताकि आसान हो आपके लिए, कर्जों की किस्त आसान हो हर महीने देने के लिए। गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि 5% से ऊपर सूद ना जाए, तो 20 साल तक ये सूद वही रहेगा। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पहले मरहले में 2560 कनाल पर मकानात तामीर किए गए। मंसूबे पर 5 अरब 8 करोड़ रुपए के लगभग लागत आई। 5 साल का मैंडेट मिला है, पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि मंसूबों के असरात अब सामने आएंगे। बोले, वर्कर्स वेलफेयर फंड करप्शन का पलंदा था, उससे पैसे बनाए जाते थे और मजदूरों को कुछ नहीं मिलता था। हाउसिंग मंसूबे में सिंध हुकूमत की जानिब से ताउन न करने का शिकवा भी किया। वेलफेयर फंड करप्शन का पलंदा था, इसमें पैसे बनते थे। 18th अमेंडमेंट में सिंध के ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनके अपने ऊपर है। वो हम कोशिश करते हैं, इंसेंटिव्स वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सिर्फ रावी प्रोजेक्ट, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट और ये हमारा जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, अगर बंडल आइलैंड ना भी किया जाए, यही 50 लाख से ज़्यादा घर बन जाएंगे। पहले से प्लान किया हुआ था कि फेल हो, क्योंकि आपको पता है उनका एजेंडा तो कुछ और है। लेकिन जो भी हुकूमत होती है, जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद। इंशाल्लाह ये जब हमारी आधा टाइम गुजर गया है, अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो अब आपके सामने आनी शुरू होंगी।
तो प्राइम मिनिस्टर तो इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, लेकिन लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि 1000 फ्लैट्स देकर इमरान खान ने कोई नई साइंस नहीं दरियाफ्त कर ली। इस काम का आगाज तो 1985 में नवाज शरीफ ने किया था। आपने तो महंगाई करके मजदूरों और किसानों से जीने का हक छीन लिया है। आप वो पहले हुक्मरान नहीं है जिसे मजदूरों की वेलफेयर का ख्याल आया है। इस काम का बाकायदा आगाज पंजाब में उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे और उन्होंने मजदूरों के लिए कॉलोनीज बनाई, मजदूरों के बच्चों के लिए मिसाली तालीमी इदारे बनाए, मजदूरों के लिए अलहदा हस्पताल बनाए। आप इस बात का जवाब दें, आपने 50 लाख घरों का वादा किया था, 3 साल होने को हैं, आज 30 लाख घर बने होने चाहिए थे या ज़ेरे तामीर होते। कुछ दीगर सियासी मामलात का जिक्र। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पीडीएम इजलास तो लॉन्ग मार्च पर था, मगर वहां इस्तीफों का मामला उठा लिया गया। कराची में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पीपल्स पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ है, इस्तीफों को एटम बम की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। पीडीएम की मीटिंग थी 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो कि हम सब ने जाना था। इस मीटिंग में एक और इशू ले आए पीडीएम के सरबराहान, इस्तीफ़ों का। उस पर हमारा मौक़िफ़ पहले से आया हुआ है और चेयरमैन बिलावल साहब इसके बारे में बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि इस्तीफ़ों को हम इस्तेमाल करेंगे एज एन एटम बॉम्ब। हमारा एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब। हमें पता है कि ये सिलेक्टेड उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से दोबारा हमें राय लेनी पड़ेगी। ना यू टर्न है, अगेन यू टर्न वाले कोई और हैं। हमारा तो मौक़िफ़ पहले भी यही था ना, ये इस्तीफ़ों पे तो हम मौक़िफ़ अपना दे चुके थे सीईसी की मीटिंग के बाद। तो ये हमें कहना कि यू टर्न मेरा ख्याल है आप लोग की तरफ से भी ना बना। तो पीटीएम में फूट पड़ी तो आफ्टर शॉक्स भी आने लगे, उसका जिक्र करते हैं। मरियम नवाज ने मायने खेज ट्वीट में लिखा, सिलेक्टेड का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है, सिलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए। तो क्या इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है? राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ तो बोले, पीपल्स पार्टी जमहूरी जद्दोजहद में पीडीएम के साथ है, मगर नया सिलेक्टेड जरूर लाया जा रहा है। पीपी रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं, कयास आराइयां ना की जाए। मुसल्लत शुदा सिलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड था, सिलेक्टेड है और हमेशा सिलेक्टेड के नाम से ही मोहर उसके माथे पर सजी रहेगी। ऐसा मरियम नवाज इमरान खान को कहती हैं, मगर अब पीडीएम में फूट पड़ने के बाद उन्हें नया सिलेक्टेड दिखाई देने लगा है। सिलेक्टेड। मरियम नवाज ने मानी खेज ट्वीट कर दिया, लिखा, अब सिलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए, सिलेक्टेड की ताकत कम हो रही है, इसका मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। नया सिलेक्टेड कौन है? समा ने ये सवाल लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह से किया तो उन्होंने भी नाम न बताया। ये सिलेक्टेड जो है ये फेल हो चुका है, डिलीवर नहीं कर सका, तो अब इसकी जगह पे किसी और को लाया जाएगा, लेकिन वो भी डिलीवर नहीं कर सकेगा। तो अब ये बात जो है ये बिल्कुल समझ आ चुकी है। इस सिलेक्टेड से जो है वो सिलेक्टेड मायूस हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं, अफवाहों पर कान न धरे जाएं, पीडीएम अब भी मुत्तहिद है। स्पेकुलेशन हो रही है कि इसका इशारा हमारी किसी क़यादत की तरफ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मफरूजों पर ये पीडीएम के अंदर कोई भी दरार डालने की कोशिश करे, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मरियम नवाज जिस नए सिलेक्टेड का दावा कर रही हैं, कहीं वो अपोजिशन इत्तेहाद में से तो नहीं, ये तो वक्त बताएगा, मगर मरियम नवाज के बयान ने नई सियासी बहस जरूर छेड़ दी है। मरियम नवाज के खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात में तेजी आ गई। नैब ने 26 मार्च को एक और केस में बुला लिया। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। नैब 26 मार्च को मरियम नवाज से एक नहीं 2 केसेस में तहकीकात करेगा। एहतसाब ब्यूरो ने मरियम नवाज को एक और केस में बुला लिया। जाती उमरा में 1480 किनाल अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकिली के हवाले से पूछगिछ होगी। नैब के मुताबिक 2013 में शरीफ फैमिली ने 3500 किनाल अराजी इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से हासिल की। 2015 में उस वक्त के डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल और डीजीएलडीए अहद खान चीमा
दीगर की मुबैना मिली भगत से लाहौर का मास्टर प्लान ही तब्दील करवा दिया गया। शरीफ फैमिली ने मिली भगत से जाती उमरा में हजारों किनाल अराजी को ग्रीन लैंड एरियाज डिक्लेयर करवाया। मरियम नवाज को 26 मार्च को चौधरी शुगर मिल्स केस में भी तलब किया गया है। नैब ने मरियम नवाज को तमाम मतलूबा रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत की है। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। और इसी सब पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल आया और नैब पर कड़ी तनकीद की। कहती हैं नैब न्याजी गठजोड़ को आज मरियम नवाज याद आ गई। एहतसाब अदालत के बाहर मरियम औरंगजेब का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। नैब न्याजी गठजोड़ एक नहत्ती औरत, उसकी जबान बंदी, उनको हरासा करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि जितने सवाल उस क्वेश्चन एज कॉल अप नोटिस में आए हैं वो सब का जवाब मरियम नवाज दे चुकी है। जिसका जो मरियम नवाज जवाब दे चुकी थी उसका 1 साल तक नैब के पास कोई जवाब नहीं था। वो इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं जो खुद वोट चोरी की पैदावार हैं। वो शख्स जो जब मुंह खोले झूठ बोले, जब मुंह खोले बहतान लगाए, जब मुंह खोले बुग़्ज़, हसद और अदावत झलके, जब मुंह खोले तो पाकिस्तान की आवाम से सवाए झूठ के, बहतानबाजी के, इल्ज़ाम लगाने के, गाली देने के, तफरका फैलाने के, बुग़्ज़ और हसद के और कुछ नज़र ना आए। उसके साथ बातचीत हो, जो फैसला करे, हर उस फैसले से आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो, उससे बातचीत। बड़ी गाड़ी छोटी सवारी, तफसील थोड़ी देर बाद। पेशावर हाईकोर्ट के बाहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर अंडा फेंकने की कोशिश की गई। नामालूम शख्स मौके से फरार हो गया। कैप्टन सफदर नैब की गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए पेशावर हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट से बाहर निकले तो नामालूम शख्स ने अंडा फेंकने की कोशिश की जो उनकी गाड़ी को लगा। कैप्टन सफदर अंडा फेंकने वाले शख्स के पीछे डंडा लेकर दौड़े लेकिन वो हाथ न आया। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने कुत्ते के काटे जाने के वाकयात पर बड़ा फैसला जारी कर दिया। फरियाल तालपुर और जामशोरों के MPA की रुकनियत मुअत्तल कर दी। तो ये कार्रवाई देखने में आ रही है। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच की जानिब से कुत्ते के काटे जाने के वाकयात पर बड़ा फैसला ये जारी किया गया है। फरियाल तालपुर और जामशोरों के MPA की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। एक बड़ा फैसला देखा जा रहा है। कुत्ता मार मुहिम की निगरानी ना करने की सज़ा 2 MPAs को दी जा रही है। फरियाल तालपुर हैं और साथ ही साथ एक और MP हैं जिनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का ये बड़ा फैसला सामने आया है और ये सवाल सामने आया है कि MPAs कुत्ता मार मुहिम की निगरानी क्यों नहीं कर रही। अदालत ने सेक्रेटरी सिंध असम्बली से इस मामले पर वजाहत तलब कर ली है। लाड़काना में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात कम न हो सके। चांडका अस्पताल में हर रोज 20 से ज्यादा अफराद इलाज के लिए जा रहे हैं। नवीद लारक से मजीद तफसीलात जानते हैं। अपडेट कीजिए नवीद, क्या सूरत हाल है? जी, लाड़काना जिला भर में कुत्तों के काटने के वाकयात में कमी ना आ सकी है और रोजाना के बुनियाद में 20 से 30 अफराद को जो है वो कुत्ते काट रहे हैं और वो जो है वो यहाँ ARV सेंटर जो चांडका अस्पताल में कायम है वहाँ पर वैक्सीन करवाने आते हैं और इस बात की तस्दीक खुद वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज ने की और उसका कहना है कि 18 रोज़ हुए मार्च का ये रवा माह जो है वो चल रहा है और इसमें 400 अफराद जो है वो उनको वैक्सीनेशन की गई है और उसमें बड़ी तादाद जो है वो बच्चों के शामिल है और ये भी तस्दीक की जा रही है इंचार्ज सेंटर की जानिब से कि ये ज़्यादातर जो तादाद है कुत्ते के काटने के वाकयात वो रत्तोडोरों से जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि कुत्ता मार मुहिम का कोई फ़ायदा नहीं, ये भी कहना है सेंटर के इंचार्ज वाले से। डिप्टी कमिश्नर लाड़काना का भी ज़िला भर के हवाले से मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया कि ये मामला हाई कोर्ट का, इस वजह से मैं मौक़िफ़ जो है वो नहीं दे सकता। जी नवीद लाड़क, आप हमें अपडेट कर रहे थे। GDA की रहनुमा नुसरत सैर अब्बासी कहती हैं सिंध में कुत्ते काटे के केसेस में इजाफा हो रहा है, बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। लाड़काना में, फरियाल तालपुर और नवाबशाह में अजरा पेचोहो हैं। सबसे ज्यादा कुत्ते काटे के केसेस इन 2 अजला में हुए हैं। कुत्तों के काटने के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, बच्चों की जिंदगियां खतरे में। तो इस वक्त तक क्या कोर्ट के ऑर्डर पर अमल हुआ कि कोई, मैं अगर सवाल कहूँ कि लाड़काना में फरियाल तालपुर साहिबा हैं, नवाबशाह से अजरा पेचुआ साहिबा हैं, तो पहले तो ये मिसालें कायम करें कि सबसे ज़्यादा कुत्ते काटने के केसेस वहाँ हैं। प्राइम ड्यूटी है हुकूमत की। हुकूमत को का काम है कि जो अरबों रुपए रखे जा रहे हैं कुत्तों के की जो है नस्लबंदी करने के लिए
और कुत्तों को पकड़ने के लिए या इन वैक्सीनेशन के लिए जो भी इनके हवाले से एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उस पर अमल हो रहा है। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल एडवोकेट जनरल की जमा कराई गई रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि सिंध में 1,10,000 कुत्ते मारे। MPAs का काम कानून साजी है, कुत्ता मारना नहीं। जिस पर अदालत ने कहा तो ये बताइए 15 साल में उन्होंने क्या किया। मजीद जानते हैं साहिल जोगी से। जी साहिल, अपडेट कीजिए। जी देखिए, सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में कुत्तों के काटने के हवाले से दायर करदा पिटीशन पर समाअत हुई थी। उसमें एडवोकेट एडिशनल जनरल है, उन्होंने रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में ये बताया कि सिंध भर में 1,10,000 कुत्ते मारे गए हैं और अभी भी मुहिम जारी है। तो अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये सिर्फ फिगर्स की रिपोर्ट है, इसको हम नहीं मानते। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुत्तों के काटने के वाक़यात बढ़ गए हैं। कुत्तों को अगर मारा जा रहा है तो उनको फेंका जा रहा है, गलियों में तो बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने ये भी कहा कि जो MPAs है उनका काम है कानून साजी करना, कुत्ता मारना नहीं। तो इस पे अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अभी तक जो 15 सालों में MPAs ने क्या कानून साजी की है। हकीकत में MPAs का काम है लोगों की हिफाजत करना, लेकिन MPAs जो मुंतखब होने के बाद कराची चले जाते हैं, वहाँ जाकर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गरीब आवाम है और जिन बच्चों को चड्डी पहनने के लिए नहीं, उनको कुत्ते काट रहे हैं, लेकिन MPAs जो है उनकी जो है हिफाजत नहीं कर रहे हैं। तो इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने ये तंबीह किया है कि अगर किसी हल्के में कुत्ते के काटने का वाक़या सामने आया तो हम वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे की रुकनियत मुअत्तल करने का हुक्म देंगे। ठीक है साहिल जोगी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ठट्टा में कुत्तों के काटने के वाक़यात में कमी ना आ सकी। सिर्फ 2.5 माह में 465 अफराद कुत्तों के काटने से जख्मी हुए। पिछले साल 2000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। 2020 तक जो हमारे पेशेंट जो रिकॉर्ड हुए हैं 2089 रिकॉर्ड हुए हैं अभी। और जनवरी 2021 पे 159 पेशेंट आए थे डॉग बाइट के, और फरवरी 2021 में भी 174 तक जो पेशेंट आए थे डॉग बाइट के। और इस मार्च में जो अभी तक जो हमारे पास 132 पेशेंट आए हैं और अभी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। स्कैंडल केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब ब्यूरो ने पहली तलबी का नोटिस जारी कर दिया। नैब रावलपिंडी का चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन सिकंदर मोहम्मद खान को 25 मार्च के रोज पेश होने का हुक्म सामने आया है। तमाम इदारों से चीनी सब्सिडी का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। चीनी महंगी क्यों हुई, सब्सिडी कौन खा गया, मेगा करप्शन स्कैंडल से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड नैब को मौसूल। बड़े बुलावों का वक्त आ गया। सबसे पहला नोटिस पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर मोहम्मद खान को जारी कर दिया गया। DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की सरबराही में काम करने वाली तफ्तीशी टीम ने सिकंदर मोहम्मद खान से 3 साल में शुगर की पैदावार और पैदावारी लागत की तफसील तलब कर ली। इसके साथ ही 2017, 18 और 19 में ली गई सब्सिडी का मुकम्मल रिकॉर्ड भी मांग लिया। हुकूमत को चीनी से मुतल्लिक शुगर मिल्स की जानिब से दी गई तमाम तजावीज की रिपोर्ट भी फराहम करने का कहा गया है। मुल्क में चीनी महंगी होने से पैदा बहरान की तहकीकात DG FI वाजिद ज़िया की सरबराही में JIT ने की थी। रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी में गबन का मामला मजीद तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए नैब को भेजा था। चेयरमैन नैब ने मामले को मेगा करप्शन स्कैंडल करार देकर तहकीकात के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दी थी। और फैसल वाडा नाहली केस PTI रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। कहा अगर गलत हूँ तो फांसी चढ़ा दें। उनके वकील का कहना था कि इलेक्शन कमीशन पहले से ही माइंड बनाकर बैठा है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि अगर माइंड बनाकर बैठे होते तो क्या ये केस इतना वक्त लेता। इस्लामाबाद से आदिल तनौली की रिपोर्ट। कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ चुका हूँ, फिर भी मीडिया ट्रायल किया जा रहा है जैसे मैंने कोई चोरी की है। सेनेटर फैसल वावड़ा के अपने खिलाफ केस में दलाइल। इलेक्शन कमीशन से नाअहली की दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। केस की समाअत के दौरान PTI रहनुमा के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। फैसल वावड़ा का हल्फनामा बिल्कुल दुरुस्त है, कोई झूठ नहीं बोला। ये भी कहा इलेक्शन कमीशन पहले से ही माइंड बनाकर बैठा है। मेंबर पंजाब इल्ताफ कुरैशी ने कहा 1 साल से मामला ज़ेरे समाअत है, अगर माइंड बनाकर बैठे होते तो क्या केस इतना वक्त लेता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बरहम बोले, आप इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट न करें। फैसल वावड़ा का कहना था कि इलेक्शन कमीशन मेरे हल्फनामे पर तहकीकात करा ले, अगर गलत हुआ तो मुझे बेशक फांसी चढ़ा दें। इनके पीछे जो PDM के सियासी लवारिस हैं, उन सब सियासी लवारिसों का एक्चुअली ये पॉलिटिकल केस उन्होंने बेचारों ने ब्लैकमेल करने के लिए बनाया, लेकिन इनके हमेशा पहले गहराई से पकड़ा है हमने
अब मैं इनकी हलक से पकड़ूंगा इनको। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा फैसल वावड़ा के इस्तीफे के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई, अगली समाअत पर किसी फैसले तक पहुंच जाएंगे। एक और गौरतलब मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस बराह रास्त नस्र करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अपने दलाइल में जस्टिस फाइज ने कहा, रियासत मदीना की बात करने वाला वज़ीर-ए-आज़म हेलीकॉप्टर पर दफ्तर आता जाता है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर हमला किया, कल वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट से नाखुश हुए तो आपसे भी इस्तीफे मांग लेंगे। जजेस ने अगर फैसलों के जरिए ही बोलना है तो अदालत से मीडिया को बाहर निकाल दें, कौम को पागल बनाया जा रहा है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर फरीक़ैन के वकला ने वफाकी हुकूमती वकील के दलाइल अपना लिए। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। MQ पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि अगर आज के दिन की मुनासबत से शरपसंद अनासर अमन ख़राब करना चाहते हैं तो तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है। 25 तारीख को जैसी भी और जितनी भी MQM है वो जलसा करेगी। अगर कुछ शरपसंद अनासर इस हवाले से आज के दिन की मुनासबत से और निस्बत से इस शहर के अमन को ख़राब करना चाहते हैं तो ये हमारी नहीं, हुकूमतों की नाकामी है। 25 मार्च को नश्तर पार्क में जितनी भी और जैसी भी है वो MQM वहाँ पे जमा होकर अपने इस अज़्म का इजहार दोबारा करें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।